वेलकम टू योर माई यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमारे जो सिलेबस में है उसमें जो मेन फंक्शन होता है वो आपको जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का सपोज स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो आपको जो स्ट्रक्चर है वो आपको ध्यान से याद रखने हैं। एग्जाम में भी स्ट्रक्चर ही ज़्यादा काम आएंगे और जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी उसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है। आपको सिंपल फ्लो चार्ट्स में या कुछ जैसे मतलब छोटी छोटी डायग्राम्स के अकॉर्डिंग मैं आपको इसमें सारी जो ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी है वो हम करेंगे। तो हम शुरू करेंगे मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड, जो कि हमारे बॉडी के अंदर मेजर कंपोनेंट्स हैं, यानी जो हम फूड खाते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी को प्रोवाइड कराते हैं और वो आगे जाके एटीपी में यूज होती है। ठीक है, उसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। जो लोग जिम विम जाते हैं उनको पता है कि जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी के लिए एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक है। नेक्स्ट है वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये जो आपके कंपोनेंट्स है हमारे फूड के, ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है और इन्हीं को आगे हम डाइजेस्ट करेंगे। यानी जब हम फूड खा लेते हैं तो जैसे कैसे डाइजेस्ट होते हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। कौन कौन से एंजाइम्स इन फूड्स को डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। देखो जो ये यूनिट है ना, इसका नाम यहाँ पे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, क्योंकि एक तो हम यहाँ पे फूड को डाइजेस्ट करेंगे और दूसरा एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो देखो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, एक तरह से शुगर होती है जिसको पॉलीसैकेराइड, जब हम उसको खाते हैं तो स्टार्च के फॉर्म में खाते हैं। जितना भी स्टार्च खाते हो उसमें क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। लेकिन जो पॉलीसैकेराइड है ये हमारी बॉडी में एग्जैक्ट डाइजेस्ट नहीं हो सकता, तो सॉरी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें पहले इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? ब्रेक डाउन को ही डाइजेशन बोलते हैं। यानी डाइजेशन कैसे होगी, केमिकल और मैकेनिकल। देखो केमिकल का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, किसी केमिकल को यूज करके हम उस चीज़ को डाइजेस्ट कर रहे हैं। और मैकेनिकली क्या मीन्स हमने कोई फिजिकली एनर्जी लगा के उसको तोड़ दिया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल। और जब हम इसको पॉलीसैकेराइड्स को तोड़ेंगे तो वो मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। तो जब देखो ये जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज है ना, ये ही हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकते हैं, इसलिए हम इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन। अब प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है? प्रोटीएज। ठीक है, अब अगर हम देखो अगर आपको प्रोटीन को डाइजेस्ट करना ना, तो प्रोटीन लगा के एज लगा दो उसके पीछे, तो उससे क्या होगा, यानी उसको ब्रेक डाउन करने वाला वो केमिकल बन जाएगा या एंजाइम बन जाएगा। ठीक है, अब प्रोटीन किस में आगे जाके ब्रेक डाउन होते हैं? अमीनो एसिड्स में। अब अमीनो एसिड से मिलकर ही प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लिपिड्स भी खाते हो। लिपिड्स में क्या होता है, लिपिड जैसे फैट, ठीक है, एक तरह से फैट ऑयल जो भी आप खाते हो तो वो लिपिड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो लिपिड्स क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड भी लिपिड्स को ही बोलते हैं। तो जो लिपिड्स होते हैं वो किससे मिलकर बना होता है? ग्लिसरॉल से और 3 फैटी एसिड, और ये आगे जाके फर्दर डिवाइड हो जाते हैं यानी टूट जाते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो डाइजेशन है उसकी उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड अ डाइजेशन। अब जो कॉम्प्लेक्स फूड है, यानी जो आपने एक एक जैसे बाइट खाई है तो उसको कॉम्प्लेक्स फूड बोलते हैं। अब जब वो स्टमक में जाएगा उसमें चर्निंग मूवमेंट होगी, बॉडी उसको डाइजेस्ट करेगी, ब्रेक डाउन करेगी केमिकल के थ्रू, एनर्जी एंजाइम्स के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका मीन्स सिंपल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देगी या एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, ताकि हमारी बॉडी में वो जल्दी पेनिट्रेट हो सके, एब्जॉर्ब हो सके ब्लड के अंदर। ठीक है, तो डाइजेशन का सिंपल यही काम होता है। और नेक्स्ट है इट इज कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फूड को कैरी करता है ऐसे, और उसको ब्रेक डाउन करता है मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड के थ्रू। अब जो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब देखो जो एलिमेंट्री कैनाल का मीनिंग क्या होगा कि एक तरह से पाइप होती है, माउथ से लेके एनस तक की जो ट्यूब होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अब इस एलिमेंट्री कैनाल को हम इस छोटे से डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल आपके माउथ से शुरू होती है। ठीक है,
और बकल कैविटी से होते होते वो ओसोफाइगस, ये एसोफाइगस वो एक लंबी सी पाइप होती है जो कि स्टमक के साथ अटैच होती है। उसके बाद ड्यूडेनम आता है, ड्यूडेनम के बाद ज्वेजिनम, उसके बाद इलियम जो कि इसी पार्ट को स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और ये एनएस के थ्रू जाके खत्म हो जाती है। इसी ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। और नेक्स्ट है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब जो ग्लैंड्स है वो हमारी बॉडी में, अब देखो एसोसिएटेड ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है कि जो हमारा फूड है उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम भी चाहिए होते हैं। तो जैसे फर्स्ट जो हमारा ग्लैंड है वो स्लाइवरी ग्लैंड है। स्लाइवरी ग्लैंड 3 पेयर में होते हैं, और पहला ग्लैंड, पहले तो क्या होते हैं स्लाइवरी, जो सेकंड है लीवर है, और थर्ड वन क्या है पेनक्रियाज। अब देखो जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है वो एंजाइम्स रिलीज करते हैं, और पेनक्रियाज में एंजाइम रिलीज करते हैं, लेकिन जो लीवर है वो बाइल रिलीज करता है, उसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता। ठीक है, आपको ये चीज़ मेन फंक्शन मेन है यहाँ पे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको जो ये डायग्राम है, आपको इस डायग्राम में आपको बताऊँ देखूँ तो इसमें जो ये पूरी पाइप है माउथ से एनस तक, इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और यहाँ पे आपकी जो जो कि बकल कैविटी है, इसमें 3 स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, यानी 3 पेयर में है। ठीक है, और उसके बाद ये लीवर है जो कि आप अपने बाइल सेक्रेट करता है। उसके बाद पेनक्रियाज है। ठीक है, पेनक्रियाज अपने एंजाइम सेक्रेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कुछ इंटेस्टाइनल एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी उसको जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने पे हेल्प करती हैं। और यहाँ पे जो यहाँ के आपको पार्ट्स दिए गए हैं, इसको थोड़ा सा आप अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि आगे बहुत काम आएंगे। जैसे बकल कैविटी, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, यहाँ पे आपका जो एयर है और फूड है, जब यहाँ से स्टेक से जाती है ना, तो यहाँ पे एयर और फूड दोनों एक साथ जाते हैं। ठीक है, ये कॉमन पैसेज ऑफ फूड और एयर भी इसको बोला जाता है। ओसोफाइगस का फंक्शन क्या होता है कि फूड को स्टमक तक लेके आना। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे म्यूकस के सेल भी होते हैं जो कि म्यूकस रिलीज करते हैं। और उसके बाद स्टमक है, स्टमक में अपने काफ़ी सारे जो सेल्स होते हैं जो कि HCl और काफ़ी सारी जो पेप्सिनोजन है, काफ़ी एंजाइम्स रिलीज करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम में क्या होता है कि ये फूड एल्कलाइन हो जाता है, यानी बेसिक हो जाता है। उसके बाद पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज अपने एंजाइम रिलीज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा इलियम है, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, और एनस। ठीक है, तो ये मेन है, आपको ये बहुत ही बेसिक सा है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बकल कैविटी। देखो जो पहले हम बकल कैविटी शुरुआत करते हैं। ठीक है, यानी आपने जो फूड पहले कहाँ पे डाला, मुंह में डाला, तो मुंह को क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। अब कैविटी क्या होता है, कैविटी आप एक खाली स्पेस को कैविटी बोल देते हो, और बकल यानी आपके माउथ में। ठीक है, और देखो बकल, अब मुंह में क्या होता है, आपके टीथ होते हैं और टंग होती है। अब टीथ क्या होता है, अगर मैं आपको एक कॉमन क्वेश्चन पूछूं कि जो टीथ है वो ऑर्गन है या हमारे जो बोन्स होते हैं उससे अटैच होते हैं, तो आंसर है कि वो ऑर्गन है। ठीक है, क्योंकि देखो अब जो बोन है और टीथ है, अब देखो टीथ टूट जाते हैं। ठीक है, तो उसकी पहचान है कि वो जो टीथ है वो ऑर्गन है। ठीक है, उसके बाद है मैमलियन टीथ, यानी जो मैमल्स होते हैं। ठीक है, मैमल्स होते हैं उसमें ही टीथ पाए जाते हैं। और आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि जो टीथ है वो मैमलियन की करेक्टरिस्टिक है एक तरीके का। और इसमें जो 3 टर्म्स है जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी आप कह सकते हो। फर्स्ट है थीकोडोन। अब थीकोडोन क्या होता है, जैसे आपके टीथ है, जैसे टीथ फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे टीथ है, ये आपके से कोई टीथ है, अब देखो आपका टीथ है ऐसे तो नहीं कैसे लगा हुआ आपके उसके, अब वो बिल्कुल अंदर जाके लगा हुआ है, यानी अंदर फिट है वो ऐसे करके। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, यानी वो एक इसको सॉकेट बोलते हैं, सॉकेट। ठीक है, सॉकेट बोलते हैं, और इसी सॉकेट के अंदर जो ये टीथ है ये एम्बेडेड हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी का मतलब क्या हो गया, थीकोडोन का मीनिंग क्या हो गया, एम्बेडेड इन सॉकेट, यानी जो ये दांत है ये एक रूट के थ्रू इस सॉकेट के अंदर फिट है। नेक्स्ट वर्ड है डाइफाइडोन। डाइफाइडोन क्या होता है, डाई मीन्स 2 और डोंट मीन्स आपके टीथ। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, जो मिल्क और एक परमानेंट टीथ होते हैं। देखो मिल्क क्या होता है, जो आपके बचपन के दूध के दांत होते हैं, एक वो दांत आते हैं, और उसके बाद जब वो टूट जाते हैं तो परमानेंट टीथ आते हैं। यानी आपकी जो पूरी लाइफ में 2 बार आपके पास दांत आते हैं, तो इसी का मीनिंग है डाइफाइडोन।
उसके बाद है हेटेरोडोंट। हेटेरो मीन्स डिफरेंट डिफरेंट, यानी जो आपके दांत है, जैसे अगर आप डॉल्फिन में देखोगे ना, डॉल्फिन में सारे दांत एक जैसे होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे जिगजैग करके होते हैं, कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से दांत होते हैं डॉल्फिन में, और वो टूटते जाते हैं बार बार, ठीक है। और लेकिन हमारे दांत देखो, उसमें इंसीजर्स भी हैं, यानी जो पहले जो आगे के दो दांत हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे ये ऐसे होते हैं ना दांत आपके, ऐसे ऊपर और नीचे, ठीक है। तो मैं इधर इधर के एक दांत बना रही हूँ, मतलब एक तरफ के दांत बना रही हूँ, ठीक है। तो एडल्ट जो लोग होते हैं उसमें पहले दो इंसीजर्स होते हैं, जैसे एक यहाँ पे दो इंसीजर्स हो गए, उसके बाद एक कैनिन होता है, कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर होते हैं दो, ठीक है, उसके बाद तीन, यहाँ पे आ नहीं रहे लेकिन ये ऐसे थ्री क्या होते हैं आपके, आप बोल सकते हो जाड़े, आखिरी में जो जाड़े होते हैं तीन, ठीक है, वो बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्या होता है, कुल मिला के कितने दांत हो गए, दो इंसीजर, फिर कैनिन, मोलर, सॉरी प्री मोलर, फिर मोलर, तो टोटल कितने हो गए, 8, ठीक है। और 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पर और 8 यहाँ पे, तो टोटल कितने दांत होते हैं हमारे, 32, ठीक है। तभी बोलते हैं 32 ही दिखा रहे हो। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे एक, उसके बाद एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये डेंटल फॉर्मूला है। अब डेंटल फॉर्मूला कैसे बना है, बिल्कुल इजी है। देखो आपने यहाँ पे देखा है कि इंसिजर कितने होते हैं हमारे, 2 होते हैं, उसके बाद ये कैनिन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होते हैं, फिर 3 होता है। तो इसी चीज़ को लिख दिया है यहाँ पे, देखो 2 1 2 3, यानी 2 क्या है आई, 1 क्या है सी, और 2 क्या है प्रीमोलर, उसके बाद मोलर है, ठीक है। और उसको अपोन में ऐसे करके लिखते हैं, इसको बोलते हैं एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला। अगर ये चीज़ हम चिल्ड्रन में देखें, चिल्ड्रंस में क्या होती है, यहाँ पे जो प्री मोलर्स होते हैं एक बोन ही होता, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, तो इसका मतलब यहाँ पे एक दांत, जो एक विजडम दांत जिसको बोलते हैं, यानी जो आपकी 25-26 साल की उम्र में आके निकलता है, जिसको विजडम, बुद्धि वाला दांत भी बोलते हैं, तो वो भी यहाँ पे मिस होता है, ठीक है। तो ये चिल्ड्रंस का फॉर्मूला है, डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं इसको। और उसके बाद एक यहाँ पे छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हार्ड च्योइंग सरफेस होता है, देखो जो जब आप चबाते हो ना, जो दांत का ऊपर का सरफेस होता है ऐसे करके, तो ये बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही मजबूत होता है, उसको एनामल बोलते हैं। सबसे हार्डेस्ट पार्ट हमारी बॉडी का एनामल होता है, ठीक है, वो भी दांतों में। उसके बाद हमारे बकल कैविटी में एक चीज़ और होती है, टंग। आप टंग को जैसे भी कहीं भी हिला सकते हो, ऊपर कर सकते हो, साइड कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, कहीं पे भी आप उसको हिला सकते हो। तो यहाँ पे वो लिखा है फ्रीली मूवेबल होती है, मस्कुलर ऑर्गन है वो, ठीक है। उसके बाद जो अटैच होती है एक फ्रंट पे, फ्रंट ओरल में, जैसे फ्रेनुलम क्या होता है, आप जब आप जीभ को उठाओगे ना, तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसे नीचे दिखाई देगा सरफेस साल, ठीक है, लाइनों से वाला, तो उसको फ्रेनुलम बोलते हैं, ठीक है। और इसी जिसके सरफेस के ऊपर पेपिलाज होते हैं, पेपिला क्या होते हैं, ये टेस्ट बर्ड कैरी करती हैं। जैसे अगर आप देखो ना, खुरदरी सी जीभ होगी आपकी, जब आप शीशे में देखोगे आप अपनी जीभ को, तो वो खुरदरी सी दिखाई देगी, तो उसको बोलते हैं पेपिलाज। और इसी पेपिला के अंदर टेस्ट बर्ड होते हैं, जो कि जब आप कोई चीज़ नमकीन खा रहे हो, कोई चीज़ स्वीट खा रहे हो, तो उसका टेस्ट आपको बताती है, ठीक है। उसके बाद ये यानी उसके पास टेस्ट बर्ड है, बस हो गया। उसके बाद जो आखिरी पॉइंट लिखा हुआ है कि ये हायोइड बोन से अटैच होती है। देखो जो हमारा गला होता है ना, गले के अंदर क्या होता है, एक हायोइड बोन होती है, जो कि ये बोन एक ऐसी बोन है कि किसी और से कनेक्ट नहीं होती। जैसे हमारी ये वाली फिंगर है, तो इसकी जो बोन्स हैं वो आगे आगे कनेक्ट होती जाती है, यानी जुड़ी हुई है एक दूसरे से जॉइंट के थ्रू। लेकिन वो जो बोन है हमारे, जो गले के अंदर बोन होती है, वो किसी से जुड़ी हुई नहीं होती, वो कुछ इस तरह की होती है, वो कुछ इस तरह की बोन होती है, और इससे आपकी जो टंग है वो अटैच होती है, ठीक है। क्योंकि जो ये बोन है वो मस्कुलर है, और स्केलेटल मसल अगर आपने कहीं सुना है, तो जो आपकी टंग है वो भी स्केलेटल मसल के स्केलेटल मसल ही है एक तरीके की। तो क्योंकि स्केलेटल मसल क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो स्केलेटल से अटैच है, वो मूवमेंट क्यों कर रही है आपके अकॉर्डिंग, आप चाह रहे हो तभी तो वो आपकी टंग मूवमेंट कर रही है, अदरवाइज वो मूवमेंट नहीं कर सकती ऐसे। क्योंकि जब स्केलेटल मसल्स क्या करती हैं, जब वो किसी आपकी बोन से अटैच होगी तभी वो मूव कर सकती है, ठीक है, इसलिए उसको स्केलेटल मसल बोला गया है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। अगर आपको कोई
और भी इसके फर्दर कुछ चीज़ जाननी है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।